नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खिरोदा थाना क्षेत्र में हुआ पुलिस कर्मियों पर पथराव, 2 सिपाही घायल, 20 जनों पर मामला दर्ज। 10 लाख की रुपए की ब्राउन शुगर के साथ अनवर हुसैन गिरफ्तार, नाकाबंदी के दौरान डीएसटी और गोवर्धन विलास पुलिस ने पकड़ा। तेज रफ्तार ऑडी कार गिरी नाले में, लोगों ने कार का कांच तोड़कर ड्राइवर को निकाला बाहर। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के खिरोदा थाना क्षेत्र के नागरिया ग्राम पंचायत में करीब 2 दर्जन लोगों ने बीती रात पुलिसकर्मियों पर हमला करते हुए पथराव कर दिया। पथराव में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को चोट लगी है। खिरोदा थानाधिकारी सुरेश बिश्नोई ने नागलिया सरपंच सहित 20 लोगों पर राज्य कार में बाधा का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिसकर्मियों के हमले के बाद पुलिस ने अभी तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि नांगलिया में सरपंच मनमोहन उर्फ मोंटी और एक अन्य व्यक्ति लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। थानाधिकारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे तो रोड पर पहले से 2 दर्जन से अधिक लोग मौजूद थे। तभी पुलिस की गाड़ी को देखकर पथराव शुरू कर दिए। पुलिसकर्मी अपने बचाव करते वाहन के पीछे गए। पथराव के दौरान सरकारी वाहनों के शीशे टूट गए और हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह के सिर पर और कांस्टेबल राजवीर के बाएं पैर के घुटने और आंख पर पत्थर से चोट आई है। पुलिस ने कांस्टेबल ने नांगलिया सरपंच मनमोहन को पथराव रोकने के लिए कहा तो सभी आरोपी भागकर स्कूल के पास बने सरपंच के मकान की छत पर चढ़ गए। छत पर चढ़े आरोपियों का पुलिसकर्मियों ने पीछा कर पकड़ने की कोशिश की तो आरोपियों ने छत से ही पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। वहीं पुलिसकर्मी अपना बचाव करते रहे। पथराव से वहां खड़ी अन्य 2 कारें क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद पुलिसकर्मी वापस रोड पर आए और अंधेरे में छिपकर उच्च अधिकारियों को सूचना दी। इस पर वल्लभनगर डिप्टी वल्लभनगर थानाधिकारी दिनेश पाटीदार, भिंडर थानाधिकारी पूनाराम और कानौड़ थानाधिकारी मुकेश जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने सरपंच मनमोहन के घर दबिश दी। पथराव करने वाले प्रेमराज मीणा, नानालाल मीणा, रतनलाल मीणा, भूरालाल मीणा, बंशीलाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस ने मौके से 2 वाहन भी जब्त किए हैं। उदयपुर की डीएसटी टीम ने गोवर्धन विलास पुलिस के साथ अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए करीब 10 लाख रुपए की 49.54 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर के साथ एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से एक कार और मोबाइल फोन भी जब्त किया है। दरअसल जिला स्पेशल टीम व पुलिस थाना गोवर्धन विलास की टीम ने संयुक्त रूप से गोवर्धन सागर थाना क्षेत्र में नाकाबंदी कर रहे थे। नाकाबंदी के दौरान एक ब्लैक रंग की कार आती हुई दिखाई दी, जिसको पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया तो कार चालक भागने लगा और पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अनवर हुसैन मेवा फरोश बताया। पुलिस द्वारा व्यक्ति की तलाशी ली गई तो अनवर हुसैन की जेब में एक पारदर्शी पॉलीथीन में 49.54 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर होना पाया गया। कार चालक अनवर हुसैन को अवैध ब्राउन शुगर के लाइसेंस बाबत पूछा तो कोई लाइसेंस उपलब्ध नहीं होना बताया। पुलिस ने ब्राउन शुगर को जब्त कर आरोपी अनवर को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त अनवर से कार व मोबाइल भी जब्त किया है। आरोपी धोली बावड़ी मस्जिद के सामने हॉल RHB कॉलोनी गोवर्धन विलास थाना निवासी अनवर हुसैन मेवा फरोश बताया जा रहा है।
अभियुक्त अनवर हुसैन से उक्त अवैध मादक पदार्थ खरीदने व बेचने के संबंध में पूछताछ की जा रही है। उदयपुर शहर के ठोकर चौराहे से मादड़ी रोड पर ईदगाह मस्जिद व कब्रिस्तान के बाहर मेन रोड पर तेज रफ्तार ऑडी कार नाले में गिर गई। तेज रफ्तार कार ड्राइवर की लापरवाही से नाले में गिरी। कार नाले में गिरने से ड्राइवर कार में ही फंस गया। गनीमत यह रही कि लोगों ने कार के कांच को तोड़कर ड्राइवर को बाहर निकाला। दरअसल कार मादड़ी रोड से ठोकर की ओर जा रही थी, लेकिन कार की तेज रफ्तार होने से ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और सीधा नाले में जा गिरा। नाले में कार गिरने के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। जानकारी के अनुसार कार राजस्थान मशीनरी के मालिक वरुण मुड़िया की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कार की रफ्तार बहुत तेज थी और यह हादसा ड्राइवर की लापरवाही के कारण हुआ है। फिलहाल ड्राइवर को सकुशल बाहर निकाल दिया गया है। उदयपुर डीएसटी टीम प्रभारी श्याम सिंह रत्नू और डीएसटी टीम फुल एक्शन मोड में है। नशा बेचने और खरीदने वालों पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। डीएसटी टीम उदयपुर में नशा बेचने वालों के पीछे पड़ गई और हर थानों के साथ मिलकर कार्रवाई को अंजाम दे रही है। वहीं आज गुरुवार को डीएसटी टीम ने 3 थानों के साथ मिलकर अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की है। टीम द्वारा 3 अलग अलग कार्रवाई में अवैध ब्राउन शुगर, गांजा व एमडीएमए जब्त 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। डीएसटी की पहली कार्रवाई गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान एक युवक द्वारा कार में परिवहन करते 49.54 ग्राम ब्राउन शुगर को जब्त किया है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है। ब्राउन शुगर को जब्त कर एक अभियुक्त अनवर हुसैन को गिरफ्तार किया है। वहीं डीएसटी की दूसरी कार्रवाई खेरोदा थाना क्षेत्र में 50 ग्राम एमडीएमए के साथ एक अभियुक्त समृत को गिरफ्तार किया है। वहीं तीसरी कार्रवाई पंडरवा क्षेत्र में 8 किलो 300 ग्राम गांजा के साथ एक अभियुक्त फिरोज को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान जारी किया है। उदयपुर नगर निगम द्वारा लगातार अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई जारी है। इसी के चलते आज अरावली हॉस्पिटल के सामने मलातलाई में घरों के बाहर हो रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त करते हुए कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान निगम को लोगों का गुस्से का सामना भी करना पड़ा, लेकिन निगम ने किसी की नहीं सुनते हुए कार्रवाई को जारी रखा। निगम के अधिकारियों का कहना है कि लोगों ने घरों के बाहर सरकारी रोड पर अवैध तरीके से निर्माण कर रखा है। किसी के घर के बाहर लोहे की जालियां लगाकर कब्जा कर रखा है, तो किसी ने घर का गेट के रोड पर बना रखा है और कहीं पर अवैध तरीके से लोगों ने सड़क पर ठेले लगाकर कब्जा कर रखा था। इसी को देखते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया। निगम की जेसीबी द्वारा अवैध तरीके से घरों के बाहर कर रहे कब्जों को तोड़कर मुक्त कराया और घरों के बाहर लग रहे लोहे के गेट और अवैध तरीके से खड़े ठेलों को जब्त किया है। हम आपको बता दें कि कुछ महीनों से लगातार निगम अवैध तरीके से नियमों के विरुद्ध हो रहे कामों और अवैध तरीके से हो रहे निर्माण को तोड़ती आ रही है। उदयपुर विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को शहर के कालका माता रोड कक्कू होटल के सामने नियम विपरीत निर्माण को सीज किया। यूडीए की टीम सुबह कालका माता रोड पर पहुंची और एक बिल्डिंग के सेट बैक के निर्माण को सीज करते हुए कार्रवाई की। इस निर्माण को लेकर कई बार यूडीए की ओर से नोटिस निर्माणकर्ता को दिया गया, लेकिन उसने नियमों की पालना नहीं की। कई बार यूडीए ने काम भी रुकवाया, इसके बावजूद भी वहां लगातार निर्माण किया जा रहा था और आज टीम ने सेटबैक के निर्माण को सीज किया। इस मौके पर यूडीए अधिकारी और होमगार्ड के जवान भी मौजूद थे।
लसाड़िया उपखंड के पटवार हल्का मानपुरियों का गुड़ा के राजस्व ग्राम केलवा व पटवार हल्का कुण दोनों पटवार हल्के के सीमा पर अवैध रूप से वन विभाग की भूमि पर खनन के सफेद पत्थर संग्रहण पाए गए। मिली जानकारी के अनुसार लसाड़िया उपखंड अधिकारी नीलेश कुमार कलाल ने अवैध रूप से वन विभाग की भूमि पर खनन के सफेद पत्थर संग्रहण पर कार्रवाई की, जहां अवैध सफेद पत्थरों के स्टॉक को अधिग्रहित किया। एसडीएम कलाल ने बताया कि मौके पर पटवारी हल्का कुण सूरजकरण मीना एवं पटवारी हल्का मानपुरियों का गुड़ा भगवत सिंह सिसोदिया को मौके पर बुलाकर मौका मुआयना करवाया गया, जहां वन विभाग की भूमि होने पर क्षेत्रीय वन अधिकारी हर्षद पाटीदार व थानाधिकारी कुण नीलेश कुमार की मौजूदगी में और पत्थरों का अधिग्रहण कर वन अधिकारी को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। साथ ही राजस्व ग्राम बोबड़ी में अवैध सफेद पत्थर के भारी स्टॉक का अधिग्रहण कर जांच शुरू की गई। सलूमर जिले में इन दिनों बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े और रात के अंधेरे में आए दिन राहगीरों के साथ वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अब इन बदमाशों को पुलिस का डर धीरे धीरे खत्म होने लगा है। देर रात सलूमर जिले के गिंगला थाना क्षेत्र के खेराड़ करावली मार्ग के दौलपुरा के समीप बदमाशों द्वारा पत्थरबाजी की गई। साथ ही सड़क के बीच में पत्थर डालकर मार्ग को अवरुद्ध किया गया। वहीं बता दें कि जैसे ही मार्ग से राहगीर निकल रहे थे, उन पर चुपकर पत्थरबाजी की जा रही थी। जब यहां से कुछ युवक निकले तो उनके ऊपर भी पत्थरबाजी की गई। उन्होंने सलूमर पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। सूचना पर गिंगला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सड़क से पत्थर हटाए और बदमाशों को तलाश में जुट गई। उदयपुर के मादड़ी इलाके में देर रात दवाइयों के केमिकल की फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से अचानक भीषण आग लग गई। 9 दमकलों ने 7 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यह फैक्ट्री करीब आधा किलोमीटर में फैली है। आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। आग बुझाने के लिए रात 3 बजे से शुरू हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह 9 बजे तक चला। निगम के दमकल प्रभारी अविनाश शर्मा के साथ पूरी टीमें पहुंची। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के यह बड़ा हादसा हुआ। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। राजसमंद जिले के रेलमगरा स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का हुआ भव्य आयोजन। बुधवार को आयोजित किया गया। आयोजन प्रभारी सरिता कानोड़िया ने बताया कि प्रदर्शनी में 80 विद्यार्थियों द्वारा वैज्ञानिक, तकनीकी, मॉडर्न साइंस, रोबोटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मॉडर्न एग्रीकल्चर व स्पेस साइंस पर एडवांस व लाइव प्रोजेक्ट तथा मॉडल बनाए गए। विज्ञान प्रदर्शनी के साथ ही एक भव्य सोशल साइंस एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विज्ञान के व्याख्याताओं तथा सोशल साइंस के विशेषज्ञ विद्वानों द्वारा छात्र छात्राओं के मॉडल का अवलोकन किया गया और इस अवसर पर कुलदीप वर्मा व्याख्याता में आभार व्यक्त किया। उदयपुर में पुलिसकर्मी द्वारा दुकानदार के साथ अभद्र व्यवहार करने के विरोध में व्यापारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसपी को ज्ञापन सौंपा और पुलिसकर्मी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के मांग की। ज्ञापन देने आए दीपक सिंह चौहान ने बताया कि हिरणमगरी सेक्टर 4 में उसकी दुकान है, जहां बुधवार रात करीब 10:30 बजे वो, उसका कर्मचारी और उसका दोस्त बैठा हुआ था। तभी हिरणमगरी पुलिस थाने का जाब्ता आया और उसे दुकान बंद करने के लिए बोला। इस पर दीपक ने बोला कि वह दुकान रोज करीब 11:30 बजे बंद करते हैं। इस पर एक पुलिसकर्मी भड़क गया और दीपक से अभद्र व्यवहार करते व्यापारी की गर्दन पकड़ ली और पुलिस जीप में बैठा दिया। जब दीपक ने उसके साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए पुलिसकर्मी से पूछा तो उसने जीप से धक्का देते हुए कहा कि जल्दी दुकान बंद कर दे और यहां से चला जा।
इसी के विरोध में स्थानीय व्यापारी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और एसपी से मिलकर पुलिसकर्मी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। व्यापारी दीपक ने कहा कि उसकी दुकान में कोई ही अवैध सामान नहीं बेचता है, फिर भी उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जो कि बिल्कुल गलत है। दीपक सिंह चौहान, थोड़ा ऊपर ला जी। मैं दीपक सिंह चौहान, श्री राम सेना का महामंत्री एवं टाउन वेंडिंग कमेटी नगर निगम में सदस्य हूँ। मैं 10-10:30 बजे करीब अपनी सेक्टर 4 स्थित जो अपने मेरा केबिन है दुकान, उस पर बैठा हुआ था और दुकान मेरे साथ में मेरा एक कर्मचारी और एक मेरा मित्र था, जो हम दोनों बैठ के पढ़ाई भी कर रहे थे। तो पढ़ाई के दौरान जाब्ता आ जाता है और जाब्ता कहता है कि तुम्हें पता नहीं चलता है क्या, मतलब गाली गलौज के साथ उन्होंने इस प्रकार के अपर टिप्पणी करते हुए बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं पड़ता है 10 से 10:30 बजे के बीच में तुम बढ़ा दिया करो दुकान। मैं कहा सर रोज़ तो 11-11:30 के बीच में बढ़ाने का टाइम हुआ और हमारी सब व्यापारियों की बात भी हुई थी प्रशासन के द्वारा, तो उन्होंने 11-11:30 बजे का टाइम दिया था और तू ज़्यादा मेरे को ज्ञान मत दे, इस प्रकार से बात करते हो आवेश में आके नीचे उतरे और यहाँ से मेरी गर्दन पकड़ ली। मैं कहा सर व्यापारी के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार कर रहे हो और आप मेरे को बोल रहे हो तो मैं बढ़ा रहा हूँ, मैं कौन सा बैठा हूँ, मेरा साथ में मेरा कर्मचारी था वो भी भयभीत होकर फटाफट जैसे तो कुछ नुकसान भी हुआ हमारे और फिर उसके बाद फटाफट जैसे सामान बंद किया तो मैंने उनको मतलब जैसे ये पूछना चाहा कि ऐसा कोई नोटिस है क्या कि 10:30 बजे तक बंद हो जानी चाहिए या ऐसा कुछ, तो तू मेरे से ज़्यादा जानकारी मत ले यूँ करके नहीं। फिर मैंने कहा कि ऐसा कोई मैं गैर कानूनी काम तो कर नहीं रहा, कोई शराब या कोई ऐसा तो बेच नहीं रहा हूँ जिस प्रकार से आप मेरे साथ व्यवहार कर रहे हो। तो इतने में आक्रोशित हो गए, पीछे आके और मेरे यहाँ से कॉलर के यहाँ से गर्दन पकड़ते हुए मेरे को ले जाकर जाब्ते में डाल दिया इन्होंने। तो मैंने कहा ठीक है सर, अगर मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया, गैर कानूनी काम कर दिया है, शराब बेच रहा था मैं तो आप मेरे को ले चलो। एक दुकान व्यापारी दुकान संभाल रहा है आराम से और मेरी दुकान में ऐसा कुछ नहीं है। जो पास में चौधरी हॉस्पिटल के जो मरीज पेशेंट के जो परिवारजन होते हैं उनके अलावा हमारा रात्रि ग्राहक कोई नहीं है और जिस जगह न्यूसेंस होता है वहाँ पे भीड़ भाड़ रहती है, वहाँ पे तो 12-1 बजे तक दुकानें खुली रहती है। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद उन्होंने इस प्रकार से, तो मैंने उनको कहा कि चलो ले चलो थाने में, तो उन्होंने थाने में नहीं लेगा और मेरे को जाब्ते से उठा के नीचे डाल दिया और कह दिया कि तेरे को 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, दुकान बढ़ा दे। मैंने कहा ठीक है सर, मैं थाने में आ रहा हूँ। फिर मैं थाने में जाके कंप्लेन दर्ज कराने के लिए जब बोला तो पुलिस वालों ने कंप्लेन दर्ज करने के लिए मना कर दिया। आज यहाँ क्या करना है? आज यहाँ पे हम ज्ञापन देने आए एसपी साहब के लिए पास में और कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग करने के लिए आए, क्योंकि मेरे साथ ही नहीं, उन्होंने 6-7 जनों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर चुके हैं पहले भी। कौन था? देवेंद्र सिंह करके है और हमने भरत जी योगी जो सीआई साहब है उनके तक भी ये बात पहुँचा दी थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया कार्रवाई की जाएगी। जय श्री राम। मैं श्री राम सेना संस्थापक उमेश नागदा। मेरे महामंत्री सेक्टर 6 में स्थित इनके पान का गल्ला है, जहाँ पे ये जो है गुटखा सिगरेट और ये अंडे कुरकुरे और अंडे की लारी भी है उनके। तो वहाँ पे ये रात को लगभग 10:30 बजे समथिंग वहाँ पे बैठ के पढ़ाई भी कर रहे थे और धंधा कर रहे थे। तब उसी दौरान वहाँ से एक जाब्ता आता है जिसमें से देवेंद्र सिंह नाम का जवान उतरता है और गाली गलौज करते हुए इसके साथ में और पेट पकड़ के उनको जाब्ते में गाड़ी में डाल देते हैं। इसका विरोध करने पर जैसे ही तो वो गाली गलौज करता है, मारपीट भी करता है। तो हमने उनको बोला कि भाई किस तरीके से ऐसा कोई नियम तो है नहीं। जब प्रभा गौतम यहाँ पे ADM सिटी थी तब भी इनके व्यापारियों की बात हो चुकी थी कि लगभग 11-11:30 बजे तक बढ़ाने का, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई 11:30 बजे तक आप बढ़ा सकते हो। परंतु 10 और 10:30 बजे के बीच में व्यापारियों को दुकानें बंद करा के ज़बरदस्ती इस तरीके करना क्या मतलब इनको शोभा देता है। ये पर्यटक नगरी है, तो इसके अंदर 12 बजे तक नहीं तो 11:30 बजे तक तो खुली रहनी चाहिए दुकान। परंतु इनके साथ में इस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ, उसके विरुद्ध हमने आज यहाँ पे एडिशनल एसपी साहब को ज्ञापन दिया है और उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की। जालौर के भीनमाल से जहां पुलिस ने अवैध बजरी खनन पर कार्रवाई की है, पुलिस ने दासपा क्षेत्र में अवैध बजरी से भरी 6 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं। पुलिस को देखते ही ड्राइवर ट्रैक्टर छोड़कर झाड़ियों में भाग गए। पुलिस उप निरीक्षक गणी मोहम्मद ने बताया कि जालौर एसपी ज्ञानचंद यादव के निर्देशन पर बुधवार दोपहर में कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम दासपा सरहद में गश्त पर थी। इस दौरान दासपा क्षेत्र में बजरी से भरे 6 ट्रैक्टर ट्रॉली दिखाई दिया। पुलिस को देखते ही ड्राइवर वाहन छोड़कर मौके से भाग निकले। पुलिस ने ट्रैक्टर चालकों का पीछा किया, लेकिन चालक झाड़ियों में भाग गए।
पुलिस ने सभी वाहनों को जब्त कर चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उदयपुर के लोगों ने आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर मेहता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि पिछले 3 महीनों से बुजुर्ग, दिव्यांग, विधवा महिलाओं के खाते में पेंशन नहीं आ रही है, जिससे कई परिवारों का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। कई व्यक्ति के परिवार तो इस पेंशन पर आधारित है। कई बुजुर्ग और दिव्यांग महिलाओं को परेशानी में है। गौरव प्रताप ने कहा कि इस मांग को लेकर जिला कलेक्टर मेहता को ज्ञापन देकर कहा कि पेंशन नहीं आने पर विधवा महिला, बुजुर्ग और दिव्यांग परेशान हो रहे हैं। कभी पेंशन आती है तो वो भी पूरी नहीं आती है, जिससे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कलेक्टर से अपील करते हुए कहा कि पेंशन की समस्या को जल्द से जल्द दिखवाकर समाधान करें। वो दे देंगे, हम दे देंगे। देखिए, गत 3 माह से जो विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन में परेशानियों का सामना माताओं को, वृद्धों को, दिग्गजों को करना पड़ रहा है, उसी संदर्भ में हम सब आज यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। हमने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सपुर्द किया है, जिसमें हमने यही मांग रखी है कि जल्द से जल्द जो पेंशन रुकी हुई है महीनों से, वो सुचारू रूप से चालू की जाए। उसके बाद जो अधिकारी हैं, जो गैजेटेड ऑफिसर हैं, जो जमादार हैं, जो साइनिंग अथॉरिटी है पेंशन चालू करने की, पेंशन रिन्यू करने की, उनको पाबंद किया जाए कि वो जनता की सेवा भाव की तरह हमेशा उपस्थित रहें और साइन कर जो भी फॉर्म है वो आगे बढ़ाया जाए और जल्द से जल्द पेंशन जो रुकी हुई है वो माताओं को और दिग्गजों को मिले। ये हमारी मांग है। हमने ज्ञापन सपुर्द किया है। आशा करता हूँ कि जल्द इसका निराकरण होगा और सबको पेंशन यथावत मिलेगी। मेरा नाम महिमा चुग है और आज हम कलेक्ट्रेट में आए हैं, जो कि विधवा पेंशन, एकल नारी, तलाकशुदा और वृद्धावस्था की जो पेंशन है काफ़ी समय से बंद है। और अगर किसी की आ रही है तो इंस्टॉलमेंट में आ रही है, 1150 है तो उसकी आधी आ रही है। तो काफ़ी औरतों को परेशानी हो रही है, जो कि सिर्फ इस पेंशन पे ही चल रही है। तो आज हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि ये पेंशन जो भी रुकी हुई है उन माताओं बहनों को मिले और सबका अच्छा हो। 1 सितंबर से लगातार उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर ठगी पीड़ितों का धरना प्रदर्शन जारी है। कई बार केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अपनी पीड़ा को लेकर ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। इसी को लेकर आज गुरुवार को ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की ओर से जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान प्रदेश के 40 करोड़ लोगों की जमा बचत राशि का भुगतान करने तथा बर्ड्स एक्ट 2016 कानून लागू करने की मांग की गई। राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट भरत कुंभावत ने कहा कि 23 फरवरी को उदयपुर के जगदीश मंदिर से हाथीपोल शनि महाराज मंदिर तक पदयात्रा निकाली जाएगी और 25 फरवरी को जयपुर में विधानसभा का घेराव कर महापड़ाव किया जाएगा। कुमावत का कहना है कि देश के हजारों निर्दोष नागरिकों द्वारा अब तक आत्महत्या की जा चुकी है। लाखों नागरिक घर गांव से बेघर होकर निर्वासितों की भांति दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, जिससे उनके बच्चों की शिक्षा, बुजुर्गों का भरण पोषण तथा परिवारों के सामाजिक मांगलिक कार्य एवं उत्सव महोत्सव नकारात्मक रूप से प्रभावित होकर कर्ज लेकर जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि इन नागरिकों की खरी मेहनत की कमाई में से भविष्य के लिए जमा की गई बचत राशि, जो कि उनका न्यायपूर्ण हक है, जो पिछले 8-10 सालों से उनको नहीं मिल पा रहा है। मनोज राजपुरोहित ने कहा कि पूरे राजस्थान से ठगी पीड़ित जयपुर पहुंचेंगे और विधानसभा का घेराव कर अपनी मांगों को मनवाने के लिए जोर दिया जाएगा। लंबे समय से आपका प्रदर्शन चल रहा है, धरना चल रहा है, क्या निर्णय हुआ, कहाँ तक जाना आ रहा है? देखिए, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं और ये पूरा राजस्थान देख रहा है कि 1 सितंबर लगभग ये 180 दिन पूरे होने आए हैं, इस आंदोलन को हो गया है, लेकिन इनकी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा हो गई है कि इस राजस्थान के 2-2.5 करोड़ नागरिकों की भी समस्या पर सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। और चूंकि ये बहुत बड़ी समस्या है, बड़ी तादाद में लोग पीड़ित हैं, इसलिए 25 फरवरी को ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की ओर से राजस्थान विधानसभा घेराव का कार्यक्रम किया जा रहा है
और आज 13 फरवरी को इसी क्रम में उदयपुर जिले के प्रदर्शन के रूप में आज हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं और राज्य सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया हमने। और राज्य सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं हम कि संसद ने जब कानून बना दिया है तो ऐसे बने हुए कानून की पालना करने में सरकार को कहाँ दिक्कत आ रही है। ये स्पष्ट मामला है कि सरकार आज हमको ठगी करने वालों के साथ खड़ी हुई दिख रही है, ना कि ठगी पीड़ित नागरिकों के साथ। ठग बेईमानों का साथ दे रही है सरकार और अधिकार नहीं देना चाहती है। क्या मांग क्या है? मांग यही है कि बर्ड्स एक्ट कानून 2019 कानून संसद ने पास किया है उसको राज्य में लागू करो। और सहकारिता विभाग बहुत सी ऐसी कंपनियों के ठगी पीड़ित हैं जिनके आवेदन स्वीकार नहीं कर रहा है। तो हमारी मांग है राज्य सरकार से कि प्रत्येक कंपनी के ठगी पीड़ित को, चाहे किसी भी कंपनी में हो, सहकारिता सोसाइटी में हो, उसका आवेदन राज्य सरकार स्वीकार करे। कहाँ से लोग आएंगे? ये पूरे राजस्थान से लोग आने वाले हैं और हमारे जो दिल्ली के संस्थापक हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो है तब जब संगठन की, वो भी वहाँ रहने वाले हैं। मदन लाल जी आजाद भी जयपुर इस प्रदर्शन में रहेंगे। 23 तारीख को क्या कार्यक्रम? 23 तारीख को उदयपुर से, क्योंकि ये पूरे आंदोलन का नेतृत्व उदयपुर टीम ही कर रही है और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज जी राजपुरोहित के नेतृत्व में 23 फरवरी को जगदीश चौक से शनि मंदिर हाथीपोल तक पदयात्रा निकाली जाएगी और डंके की चोट पर यहाँ से यात्रा जयपुर जाएगी और 25 फरवरी को हम ठग बेईमान मुक्त राजस्थान। जी, मनोज राजपुरोहित, तब जब संगठन राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिस 25 फरवरी को विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं और जिसकी 23 तारीख को उदयपुर से जगदीश मंदिर से हम पदयात्रा शुरू कर रहे हैं, उसी संबंध में 16, 17, 18 राजस्थान 3 दिवसीय यात्रा में यहाँ से लगभग 5 जनों की टीम निकल रही है, जिसमें मैं, हमारे आदरणीय भरत जी, मनोरमा माता जी, हमारे जगदीश जी और हमारे आदरणीय प्रवीण जी, मेहता जी, बंसल जी, हम लोग सब जने यहाँ से 5 दिन के लिए जन चेतना के लिए भी जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि 25 फरवरी को हमारा जो विधानसभा घेराव है वो लगभग 10,000 लोगों की संख्या बल के साथ में वहां पे विधानसभा घेराव और बड़े स्तर पे मुख्यमंत्री को हम हमारी बात सुना पाए। हमने इसकी पूरी तैयारी की है। 180 दिन से हम लोग जो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं उसका एक बड़ा रूप 25 फरवरी को होने जा रहा है। आह्वान करते हैं सबसे कि इस 25 फरवरी में हमारा साथ दे और हम लोग सब इसको पूरा करें। धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। खिरोदा थाना क्षेत्र में हुआ पुलिस कर्मियों पर पथराव, 2 सिपाही घायल, 20 जनों पर मामला दर्ज। 10 लाख की रुपए की ब्राउन शुगर के साथ अनवर हुसैन गिरफ्तार, नाकाबंदी के दौरान जीएसटी और गोवर्धन विलास पुलिस ने पकड़ा। तेज रफ्तार ऑडी कार गिरी नाले में, लोगों ने कार का कांच तोड़कर ड्राइवर को निकाला बाहर। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।